अच्छा जी, ये किस किसने अटेम्प्ट किए हैं? तो ये युसरा ने जो है वो ए का आंसर बताया है कि ए इज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ये कैसे पता युसरा को? बिकॉज मैंने बात बताई थी कि निकल और प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस ज्यादातर क्या होते हैं, ज्यादातर वो होते हैं स्क्वायर प्लेनर होते हैं। ठीक है जी, तो यूसरा ने देखा ठीक है स्क्वायर प्लेनर होगा, और दूसरा यूसरा ने देखा कि इसमें सिमेट्री है, चारों की चारों चीजें सीएल हैं, तो कोई किसी के ऊपर गालिब नहीं आएगी, सब जो है वो इक्वली खींच रहे होंगे, सो देयर विल बी नो ओवरऑल डाइपोल। नॉन पोलर है और आइसोमरिज्म भी इसकी नील होगी, बिकॉज ऑल ऑफ द स्पीशीज आर क्लोरीन, तो सिस ट्रांस और कुछ होगा ही नहीं इसमें, राइट? ऑल ऑफ देम आर क्लोरीन्स। सो वंस अगेन निकल का कॉम्प्लेक्स है, सो निकल के कॉम्प्लेक्सेस ज्यादातर क्या होते हैं, वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं, अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर जो है वो बता दे। तो इस दफा देखा ठीक है जी, दो फ्लोरीन है, दो NH3 है। अब किसी भी आप एक स्पीशीज को ले लो जिसकी वजह से आप सिस या ट्रांस बोलोगे। लेट्स सपोज दूसरा ने अभी फिलहाल जो है वो फ्लोरीन के हिसाब से ये दिखा दिया सिस, और उन्हीं को डायगोनल में अरेंज कर दिया, तो वो ट्रांस हो गया वर्जन। जिस केस में फ्लोरीन्स दोनों एक साइड पे थे, राइट? यहां पे अगर फ्लोरीन ज्यादा जोर से खींच रहा है तो नाइट्रोजन इतनी जोर से नहीं खींच सकता, सो देयरफॉर यहां पे इक्वल पुलिंग नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी पोलर। एंड दिस वन जिसमें F2 दोनों अच्छा ये थोड़ी गलत हुई है, शुड बीन जस्ट F। ठीक है, विच आई बिलीव एक छोटा सा एरर हो गया, हाँ। तो जस्ट टू सपोज टू बी F, ठीक है। और इस केस में क्योंकि F दोनों आमने सामने आ गए, NH3 भी दोनों आमने सामने आ गए, तो जिन पावर से खींच रहे होंगे वो दोनों इक्वल होंगी, नन ऑफ द वंस विल विन द टग ऑफ वॉर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इन द फर्स्ट टू। तो देन वी हैड नंबर C। ठीक है, जो C को अगर देखोगे तो इट्स क्रोमियम एंड H2O6, यानी ये क्या होगा, ये एक ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, इट हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 टू दिस। इसमें वंस अगेन नो पोलैरिटी बिकॉज सारी स्पीशीज सेम है, और आइसोमरिज्म भी नहीं होगी बिकॉज इसमें सिस ट्रांस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सारे ही H2O है, तो सिस को किसको बोलेंगे, ट्रांस को बोलेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इन नंबर C? ओके, टू ह्यूज ऑफ अ स्क्रीनशॉट। तो ये कुछ ऐसा होगा हमारे पास, ठीक है, जिसमें अगर आपको ट्रांस दिखाना है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, Cl की वजह से बड़ा आसान हो जाएगा ट्रांस और सिस दिखाना, तो आपने Cl दोनों ऑपोजिट कर दिए बिल्कुल, तो ट्रांसवर्जन हो गया। नॉन पोलर है ये बिकॉज ये जितनी ताकत से खींच रहा है नीचे भी उतनी ताकत से खींचा जा रहा होगा, एंड सिमिलरली ये जितनी ताकत से खींच रहा है वो भी उतनी ताकत से खींच रहा होगा, एंड सो एंड सो फॉर्थ। ठीक है, वंस अगेन हाला कोशिश किया करो, इसको OH2 लिखो बिकॉज यू वांट टू शो दैट इज बॉन्डिंग टू ऑक्सीजन। ठीक है, दिस वन टू OH2 सही है जी, और ये H2O, ये H2O सही है। वंस अगेन द ऑक्सीजन शुड बी द वन दैट इज अटैच्ड विद द बॉन्ड। ठीक है जी, और इसी को अगर हमें इसका सिस वर्जन दिखाना था, तो सिस वर्जन हमने क्या कर दिया, हमने क्लोरीन्स को जो है वो एक साइड पे कर दिया, उनको ऑपोजिट हटा के एक साइड पे कर दिया, और बाकी फिल इन कर दिया है, फिल इन कर दिया है। दिस इज नॉन पोलर बट दिस इज गोइंग टू बी पोलर बिकॉज क्लोरीन्स जो है वो अपनी तरफ खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टुवर्ड्स दैट साइड। यस, दीज स्मॉल डिटेल्स डू काउंट। ठीक है, दुआ ने बना के भेजा सर ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेक श्योर जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में करके बनाया करो, जो है वो टेट्राहीड चार्ज भी बनाया करो कॉम्प्लेक्स पे लाजिमन, ये नहीं बनाओगे इसके भी मार्क्स हैं, इसके भी मार्क्स कट जाते हैं। देन दुआ ने क्या बोला, सबसे पहली बात तो क्या है, टेट्राहीड्रल है तो इसमें पोलैरिटी तो इसमें कोई होगी नहीं, और सॉरी पोलैरिटी की बात नहीं, टेट्राहीड्रल है तो इसमें जो है वो आइसोमरिज्म नहीं होगी, राइट? देयर विल बी नो आइसोमरिज्म। और पोलैरिटी की जहां तक बात है तो ये सिमेट्रिकल है, चारों तरफ फ्लोरीन्स है, तो ऑल ऑफ देम आर पुलिंग इक्वल पावर, सो दिस इज नॉन पोलर एज वेल। ठीक है जी, इफ देयर आर एनी कंफ्यूजन तो लेट मी नो। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स आवर लास्ट काइंड ऑफ isomerism, and that is that octahedral complexes with two bidentate ligands and two monodentate ligands show optical as well as geometrical cis-trans isomerism. ठीक है, यानी अगर उसमें दो बाइडेंटेट हो और दो मोनोडेंटेट हो तो ये ऑप्टिकल भी दिखाएगा एज वेल एज ज्योमेट्रिक सिस-ट्रांस आइसोमरिज्म भी दिखाएगा। ठीक है, लेट्स सी हम इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, गिव मी ए सेकेंड। सही है जी। अच्छा, now let's start drawing this. Can you repeat what in enantiomer नहीं, enantiomer is just an optical isomer. Optical isomer बोलने का अलग लफ्ज होता है enantiomer। ठीक है, हो सकता है कभी एग्जामिनर आपको बोल दे enantiomer, तो घबरानी है ना, बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, now let's come on to this.
अच्छा भाई अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल NiEN2H2O2 और इस पे जो है वो 2+ का है, ठीक है जी। अब हमें नजर क्या आ रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट कितने बॉन्ड्स फॉर्म करता है, दो बॉन्ड्स फॉर्म करता है, अगर दो है तो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, और H2O एक एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, दिस इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। सो लेट्स मेक दिस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, बिकॉज ये 4 ये 2 तो 6 हो गए बॉन्ड्स। सो निकल, या बल्कि ब्लू से बनाते हैं, निकल, लेट्स ड्रॉ ऑल ऑफ दीज डंडियां पहले and this is your wedge, and once again your wedge and your this, ठीक है। इसी को पहले कॉपी डाउन कर लेते हैं फॉर ऑल 3 थिंग्स, सही है। अच्छा अब लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ट्रांस वाला, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी द इजीएस्ट। अच्छा अब आपने आइडेंटिफाई करना है किसकी मदद से मैं ट्रांस और सिस में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, राइट। EN की मदद से हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम H2O की मदद से डिफरेंशिएट कर लेंगे, बिकॉज EN जो है वो 2 जगह लग रहा है, हमें जो है वो H2O चूज करना पड़ेगा। तो ट्रांस हम कैसे बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल में हम ट्रांस को दिखाने के लिए हम उसको ऊपर और नीचे रख देते हैं, 180 डिग्री से सेपरेट कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी H2O एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी H2O, और बाकी आप जो है वो फिल कर दो। सो दिस इज NH2, ठीक है, देन CH2, देन CH2 एंड देन NH2, ठीक है। और ये भी वही NH2, देन CH2, देन CH2 एंड देन NH2, एंड बल्कि इसको इस तरह से कर लेते हैं NH2 एंड दिस इज बॉन्डिंग विद दिस, ठीक है। थोड़ी सी डंडी इसकी थोड़ी सी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सो ये कौन सा वर्जन हो गया, दिस इज योर विच वर्जन, दिस इज द ट्रांस वर्जन, ठीक है, बिकॉज द H2O दीज टू आर ऑपोजिट, मैंने बिल्कुल ऑपोजिट बना दिए हैं, तो ये कहलाएगा हमारा ट्रांस वर्जन। विल दिस बी पोलर और नॉन पोलर, सो दिस इज गोइंग टू बी नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर। अच्छा नाउ लेट्स गो ऑन टू ड्रॉ द सिस वर्जन। सिस वर्जन के लिए मैंने क्या बताया था, सिस वर्जन के लिए हम ये करेंगे कि हम जो H2O है उसको एक साइड पे हम लिमिट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अभी फिलहाल H2O को यहां पे डाल देते हैं, इसको कर लेते हैं OH2 एंड OH2, ठीक है। सो नाउ आई कैन ड्रॉ फॉर एग्जांपल N, एक सेकेंड, हाँ यस, सो आई कैन ड्रॉ NH2 over here, then CH2, then CH2, then NH2, ये हो गया, ठीक है। एंड NH2, NH2, CH2, then CH2 and this, so this is one, ये क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांसवर्जन, ठीक है। दिस इज द ट्रांसवर्जन, चार्ज क्या था इस पे 2+ था, सॉरी ट्रांस नहीं है, माय बैड, दिस इज द सिस वर्जन, दिस इज द सिस वर्जन, दिस इज द सिस वर्जन, एंड पोलर होगा नॉन पोलर, yes, so this time are cis always mostly polar, usually yes, the cis ones में polarity आ जाती है, trans one वालों में ज्यादा polarity नहीं आती, ठीक है, लेकिन फिर भी देख के करना, it's not a hard and fast rule। तो this is polar, ठीक है। अच्छा ये बना दिया हमने एक आइसोमर। अब देखो, अब इसको जरा गौर से देखो, ठीक है, इसमें तो अब इस NH2 CH2 को उधर बनाओ और इसको इधर ले आओगे तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो शो नहीं होगी। सो इन द ट्रांस वन देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल, ठीक है। मैं इस NH2 को उठाकर इधर ले जाऊं, वो कर दूं, मुझे H2 अगर ऑपोजिट ही रखने हैं तो मैं ऊपर नीचे बनाऊंगा, और आई कैन जस्ट फ्लिप देम अराउंड, फ्लिप करूंगा भी तो वही बात हो जाएगी, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, ठीक है। लेकिन जब आपने सिस बनाया, तो सिस ने जब आपने बनाया तो यू सॉ दैट अगर मैं OH2 इस साइड पे कर दूंगा तो दोनों जो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं वो इधर आ जाए। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनाने का दूसरा तरीका क्या था, कल तो हमने एक डिफरेंट तरीका सीखा था ना, व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू, भाई सिंपली जो है वो एक एक टांगे आप आगे बढ़ा दोगे सो दैट इट्स इजियर। इसमें नाउ वी आर गोइंग टू वंस अगेन फॉलो क्या चीज, द मिरर इमेज वाली चीज, जो हम AS में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। सो मैं जो हूं वो इसका एग्जैक्ट एक मिरर इमेज खींच दूंगा, सो दिस इज गोइंग टू बी OH2, ठीक है जी। एंड अब हम जो है वो इसको इधर से इधर दिखा लेते हैं, so NH2, CH2,
CH2 and then NH2, 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 then CH2, CH2 and this. So this is the other isomer. यानी ये क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ये अभी भी सिस ही है, दिस इज स्टिल द सिस वर्जन एंड दिस इज पोलर, बस फर्क क्या है वो आपका इस वाले सिस आइसोमर का मिरर इमेज बना दिया। तो दिस इज वन ऑप्टिकल आइसोमर एंड दैट इज द अदर ऑप्टिकल आइसोमर। सिस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल हो रही है, ट्रांस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। इज दिस क्लियर? कैसे हम बनाएंगे अगर मुझे इसमें जो है वो दिखानी हो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म?